खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ बीबीडी थाने में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर राहुल शुक्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पंजीकृत किया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में पाया गया कि राहुल शुक्ला ने अपनी वैध आय से 91.0% अधिक खर्च किया है। उनकी कुल वैध आय 35.73 लाख रुपए रही, जबकि उनका खर्च 68.26 लाख रुपए पहुंच गया, जो वैध आय का लगभग 91% अधिक है। जांच में सिपाही राहुल कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके। भारत के खिलाफ जहर उगलने की ओछी हरकत के कारण पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार फटकार लगाई गई कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। भारत जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है या कोई ऐतिहासिक समझौता करता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को होती है। मामला यूरेनियम और परमाणु ऊर्जा का है, जिसको लेकर पाक दुनिया के सामने रो पड़ा। ऐसे भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी अपनी साख दांव पर हो, वह दुनिया को उपदेश नहीं दे सकता। भारत उसकी परमाणु चोरी वाली बात याद दिला रहा है। दरअसल भारत ने कनाडा के साथ 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक ऐतिहासिक यूरेनियम सप्लाई समझौता किया है, जिससे पाक की नींद उड़ी हुई है। दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर खड़ी दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और आसमान में उड़ती मिसाइलों के बीच लोगों के जहन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भारत की रसोई में चूल्हा जलेगा या नहीं, और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी क्या। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे ग्लोबल राजनीति में एक विशेष हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति को फोन लगाकर भारत की चिंताओं को सामने रखा। मोदी ने कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, बेगुनाहों की मौत की तबाही का मंजर चिंताजनक है, किंतु वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत को मिलने वाली गैस सप्लाई जैसे हालात भी संकट का कारण बन सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने पेजयान से बातचीत व कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने ईरानी विदेश मंत्री से बात के बाद भारत ईरान तेल टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए तैयार हो गया है। यह भारत की बड़ी जीत है। इससे भारत ने अपनी सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। देश में इस समय अमेरिका ईरान युद्ध के कारण एलपीजी का थोड़ा संकट लोगों को हो रहा है। इस सबसे निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गैस किल्लत का सबसे बड़ा कारण कालाबाजारी का होना है। लोग झूठी अफवाह फैलाकर 950 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 3000 में बेच रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने कार्यवाही करते हुए गोरखपुर गैस सिलेंडर ब्लैक करने वाले आशीष इंडियन गैस सर्विस के मालिक पवन वर्मा को गुरुवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके साथ वाहन चालक और गैस एजेंसी कर्मचारी को भी जेल भेजा गया है। ये तीनों मिलकर मंगलवार को रात नौसढ़ा में बस स्टॉप के पास सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। बड़ी खबर है, देश भर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी संस्था या व्यक्ति बिना पंजीकरण लाइसेंस के दूध नहीं बेच सकेंगे। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं और दूध देते हैं, उन्हें भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।